नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। अगला है, पारिस्थितिकी संबंधित है, किससे संबंधित है? जीव और पर्यावरण के संबंधों से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद किसको कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन से भी संबंधित हैं। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। टेहरीवाद का विरोध भी वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गौरा देवी को जाना जाता है, जो चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, चिपको आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ? तो देखिए क्या लिखा है कि जो चिपको आंदोलन है वह कहां और कहां से शुरू हुआ? तो 26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश रैणी गांव चमोली जिले में, जो अब कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड का एक भाग में है। कौन सा जिला है? चमोली जिला। अब कहाँ पड़ता है? चमोली जिला जो है वह हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। अगला है, चेचक, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? यह हमारा विषाणु वायरस के द्वारा यह फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के बुखार फ्लू के द्वारा होता है। क्या होता है? किसके द्वारा? विषाणु और वायरस इसका दिया गया। वायरस मीन्स क्या होता है? विषाणु, जो सामान्य सर्दी, विभिन्न प्रकार के बुखार या फ्लू के द्वारा होता है। अगला है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो किस रूप में करते हैं? या नाइट्रेट के रूप में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेनम में। अगला है, इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? कौन सा रोग है? इबोला और चिकन पॉक्स। तो यह विषाणु के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, आयरन के मुख्य स्रोत हैं जहां से हमको क्या प्राप्त हो? आयरन प्राप्त हो। तो कौन सा है? सेम है, मटर है, सोयाबीन और पालक। अगला है, मानव शरीर में आयरन सहायक होता है किस रूप में? हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में, ऑक्सीजन इकट्ठा करने में। मांसपेशियों के किस रूप में? ऑक्सीजन इकट्ठा करने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 14 में है हम लोग का, रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नाभिकीय प्रदूषण, जिसको और क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पॉल्यूशन। अगला है, बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला हम लोग का,
रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है? तो कौन सी है? एक्स किरणें और रेडियो तरंगे। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होती है, क्या होती है? अल्फा, बीटा और गामा विकिरण। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हम लोग का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो किस वर्ष में लागू किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? वह हमारा 1986 में किया गया था। अगला सामाजिक जीवन के आधार हैं, कौन सा? सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो किसका है? यूनानी दार्शनिक अरस्तु का है। यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा? अगर उसको समाज से क्या कर दिया जाए? दूर रखा जाए तो क्या होगा? सामाजिक और मानसिक बौद्धिक प्रगति नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? सबको पता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह हमारा 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 24 में है ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का क्या कारण है? औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26। इसमें बोल रहा है खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, क्या होता है खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला? तो होता है वह प्लांट अर्थात पौधा। जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो स्पंजी जड़ें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का अनविनीकरण संसाधन के उदाहरण है, तो कौन है? कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। अगला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? तो किस प्रकार के हैं? यह मोनोसैकराइड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है सेल्यूलोज स्टार्च ग्लाइकोजन काइनेटिक उदाहरण है किसके? पॉलीसैकराइड के होते हैं। अगला है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं, तो कौन है? ओलिगोसैकराइड्स होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32। वसा का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है? तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा। अगला है मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचारित होता है? तो कौन सा है? फाइलेरिया रोग होता है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हम लोग का 34। वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग कौन से हैं? तो कौन सा है? तपेदिक है, खसरा है, काली खांसी, चेचक, डिप्थीरिया। अगला है भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस किस पर होगा? तो पहला है जलवायु पर होगा, दूसरा है तापमान की वृद्धि पर और तीसरा है
ध्रुवीय बर्फ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ओजोन परत सुरक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। अगला है ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चलिए अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है किससे, तापीय प्रदूषण से संबंधित है। अगला है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा CO2 हो गया, मीथेन CH4 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला है पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है किससे, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला जा रहा है कि वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है झूम और सीढ़ी नुमा किसका प्रकार है, तो झूम जो होती है खेती का है और सीढ़ी नुमा भी क्या होती है, खेती होती है। अगला है विटामिन सी पाया जाता है किसमें, आंवला में, संतरा में, नींबू में और मिर्ची में। कौन सा विटामिन पाया जाता है, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह हमारा ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगला 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, जोहान्सबर्ग। कहाँ पड़ता है, यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, जहां पर 2002 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की थी, तो टॉसले ने किया था। किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का। अगला तालाब उदाहरण है, किसका उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिकी का। अगला है कवक को खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा गया है, तो किस श्रेणी में रखा गया, इसे अपघटक के रूप में रखा गया है। चलिए अगला है हम लोग का नेत्रहीन को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है, तो कौन सी विधि है, हम लोग जानते हैं कौन सी विधि होती है, ब्रेल लिपि होती है। तो ये आज थे पर्यावरण भाग फर्स्ट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो 51 क्वेश्चंस थे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। हमारा मोबाइल नंबर है 73 80 800 644। हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट। थैंक्स।